फ्रेंड्स वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, कल जो आयोग की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया कि अब शीघ्र ही रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट का एक उन्होंने फार्मूला दिया, तो फौरी तौर पर मैंने एक वीडियो बना करके आपको ये खुशखबरी दे दी थी। लेकिन उसके बाद बच्चों के ढेरों सवाल आए कि सर ठीक है, ये फार्मूला तो आ गया, लेकिन अब 2019 का रिजल्ट किस तरह से आएगा? क्या एडिशनल एग्ज़ाम होगा या सभी बच्चों का एग्ज़ाम होगा? 2020 का रिजल्ट किस तरह से होगा? क्या 2020 का फिर से प्री होगा? क्या 2021 का रिजल्ट किस तरह से आएगा? तो मैं आज आपको डिटेल में पूरा समझाने वाला हूं फ्रेंड्स कि किस तरह से रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास और आ गई है फ्रेंड्स कि जो जनवरी का दूसरा सप्ताह है, जनवरी आपका 2023 के सेकेंड वीक में, कौन सी वीक में? सेकेंड वीक में आपका 2019 का जो मेंस होगा। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि 2019 का मेंस होने जा रहा है। अब इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन और भी आई हुई है कि आपका फेब 2023, इसको ध्यान दीजिएगा, फेब 2023 के थर्ड वीक में आपका जो 2021 का जो मेंस है वो होगा। तो 2021 वाले, इसका मतलब ये है कि उनका रिजल्ट भी शीघ्र आएगा। अब सबसे पहले तो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो मैंने आपको, वैसे तो जब आप पहले पूछते थे कि रिजल्ट कब आएगा, मैंने सभी बच्चों को ये आंसर दिया था कि थोड़ा सा देर लग सकती है क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन केस फंसा हुआ है, लेकिन रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो बच्चे बोलते थे सर ये क्या जवाब है? उसकी रीज़न ये था कि कहीं भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो वीक ना हो, यही जवाब देता था। कहीं भी मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया बीच में एक भी वीडियो बना के कि रिजल्ट अब आ रहा है। जब पूरी प्रक्रिया ऐसा लगा कि आगे बढ़ रही, तब मैंने एक वीडियो बनाया कि हाँ अब रिजल्ट आएगा। और देखिए, 1 महीना बोला था, उसके पहले ही रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ आता है कि चलिए रिजल्ट तो आएगा, लेकिन 3 भिन्न एग्जाम हैं, तीनों के रिजल्ट अब किस तरह से आएंगे? 2019 का रिवाइज रिजल्ट आना है, ठीक है, प्री का रिवाइज रिजल्ट आना है। एक बात आप क्लियर कर लीजिए, मैंने एक बार और भी बता दिया है कि 2019 का प्री फिर से नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, आप लोग निश्चिंत रहिए। 2019 प्री जो आप दे चुके हैं उसी का रिवाइज रिजल्ट आएगा। अब 2019 वाले ये बोल रहे हैं कि सर जो लोग सेलेक्ट हैं, ओके, उनको क्या किया जाएगा? उनका भी फिर से मेंस होगा या फिर जो एडिशनल रोस्टर हटेगा तो जो एडिशनल जो बच्चे आएंगे सिर्फ उनका मेंस होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आयोग ने ये जता दिया है कि रिजल्ट का एक फॉर्मूला हमने इजाद कर लिया है, रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। वो कौन कौन से सवाल बाकी हैं अभी आयोग की तरफ से वो क्लियर नहीं किया गया है। उसी में से एक ये भी है कि एडिशनल एग्जाम होना है या सारे बच्चों का एग्जाम होना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एमपीपीएससी 2019, इसका क्या होना है? एडिशनल एग्जाम होना है या सारे बच्चों का फिर से एग्जाम होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी क्लियर नहीं है, आगे एमपीपीएससी के द्वारा क्लियर किया जाएगा। लेकिन जो संभावना लग रही है, अब आप इसमें मुझे बुरा नहीं मान लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक एक बच्चे की मेहनत समझता हूं और मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं। मेरा 2019 एमपीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैं खुद उसमें अपीयर नहीं हूं, लेकिन आप लोगों की व्यथा समझते हुए मैंने कितने वीडियोस बनाए कि बेचारे कितना परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। एक समझने की चीज़ है कि 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो अब मैं आपकी मेहनत की पूरी कदर करता हूं। पहले की वीडियोस देख लीजिए जो मैंने आपके लिए बोला है। लेकिन यहां पर जो संभावना प्रतीत हो रही है फ्रेंड्स, एडिशनल एग्जाम करवाने के बाद एक नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा उत्पन्न होगा, वहां भी बच्चों में कुछ ना कुछ होगा। तो जो संभावना लग रही है वो संभावना लग रही है कि सारे बच्चों का यहां पर क्या किया जाएगा, आपका रिवाइज रिजल्ट पूरा जारी होगा और सारे बच्चों को मेंस फिर से दिलवाया जाएगा। कब दिलवाया जाएगा? जनवरी 2023 के सेकेंड वीक में। तो अब देखिए, मैं यहां क्यों बता रहा हूं कि सारे बच्चे तैयारी करते रहें ये सोच करके कि हमारा भी मेंस है। नहीं तो आप ये सोच करके बैठ जाएंगे कि नहीं यार हमारा मेंस नहीं है, तो सोचिए फिर आपकी क्या स्थिति होगी यदि आपका मेंस हो जाएगा।
बहुत अच्छी बात है यदि क्या होता है कि जो बच्चे साक्षात्कार के लिए चयनित हो गए थे उनका ना कराया जाए, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन यदि कराया जाता है तो आपको कितना लॉस हो जाएगा आप सोचिए। तो आप यही मान करके चलिए कि आपका भी क्या होना है, मेंस होना है और तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स। यही आप भी समझ रहे हैं, यही एक बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को तैयारी करनी है। अब यहां पर एक चीज और सवाल उत्पन्न होता है कि सर जो रिजल्ट जारी होगा उसमें क्या किया जाएगा। उसमें देखिए रिजल्ट जारी होगा, पहली चीज ये क्लियर हो गई है, रिजल्ट सारे आएंगे, ठीक, ये क्लियर है। ये भी क्लियर है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर रिजल्ट आएगा, ये भी क्लियर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 27% ओबीसी पर आएगा, है ना फ्रेंड्स। तो वो आएगा, वो भी क्लियर है। अब ये तो कहा जा रहा है कि अभी जनरल वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो अंतिम आदेश आएगा उस अनुरूप फिर एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो क्या पहले जो कोटा होता था जनरल वालों का 40%, तो क्या रिजल्ट में अभी 40% बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे या फिर अभी 27% ओबीसी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा और बाद में सिर्फ जो भी डिसीजन होगा, अभी 40% बच्चे सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे जनरल के और सिर्फ अंतिम रूप से व्यवस्थित किए जाएंगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है उसके अनुसार। यह भी अभी क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट जरूर है लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। लेकिन जहां तक एक जो बात कही गई है कि 13% लोगों का चयन जो है वो प्राविधिक होगा, 13% लोगों का चयन क्या होगा, प्राविधिक होगा, चाहे वो ओबीसी के हों चाहे वो किसके हों, जनरल के हों। तो इस अकॉर्डिंग जो बात निकल करके आती है वो आती है कि अभी ओबीसी के भी 27% बच्चे लिए जाएंगे और जनरल वालों के भी कितने परसेंट बच्चे लिए जाएंगे, 40%। ओके फ्रेंड्स, दोनों खुश हो जाएं, अभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। ओबीसी वाले बच्चे भी खुश रहिए और जनरल वाले बच्चे भी खुश रहिए। जहां तक संभावना है अभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 27% ओबीसी के बच्चे लिए जाएंगे, 40% जो बच्चे हैं वो जनरल के लिए जाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हो क्या जाएगा, लफड़ा आएगा 13% का कि अगर 14% ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में निर्णय आता है तो जो 27% ले लिए गए हैं उसमें कितने अधिक हो गए, 13% अधिक हो गए। और यदि 27% के पक्ष में निर्णय आता है तो जो 40% लिए गए थे वहां पर क्या हो गए, उसमें 13% अधिक हो गए। तो ये 13% बच्चों का जो चयन है प्राविधिक है, समझ लीजिए इस बात को। प्राविधिक चयन मतलब प्रोविजनल इनको सिलेक्शन मिलेगा। ये 13% बच्चों का जो सिलेक्शन है वो प्रोविजनल होगा और आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया जाएगा। अगर 14% के पक्ष में, रिजर्वेशन के पक्ष में निर्णय आता है तो ओबीसी कैटेगरी के 27% से 13% जो बच्चे हैं वो अलग किए जाएंगे। यदि कितने 27% के पक्ष में निर्णय आता है तो जो 13% जनरल वाले बच्चे हैं वो बाद में अलग किए जाएंगे। यही एक संभावना है जो बन रही है और यही होगा फ्रेंड्स। तो 2019 का क्लियर हो गया, रिवाइज रिजल्ट आना है, प्री का आना है और सब ये मान के चलें कि सभी का एग्जाम होना है, आगे जो भी हो। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए मान के कि सबका एग्जाम होना है और जब तक आयोग क्लियर नहीं कर रहा है और सबका एग्जाम होना ये मान करके तैयारी करते रहिए। और उसमें ये 13% लोग, पूरा मैंने बता दिया किस तरह से इनका जो है बाद में एडजस्टमेंट, जब कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो इनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये हो गई 2019 की पूरी बात, ठीक है ना। और बहुत बहुत बधाई 2019 वाले बच्चों को, बहुत लंबा इंतजार किया बेटा आप लोगों ने। अब आपका एग्जाम है और पूरा फोकस आप लगा दीजिए, जनवरी 2nd वीक में है, 23 को आपका एग्जाम है। ओके, अब आते हैं एक चीज और, एक जो छोटी सी चीज, 2019 का एग्जाम कब होना है, मेंस का क्लियर कर दिया गया, 2021 का कब होना क्लियर कर दिया गया। अब फोकस यही बन रहा है, एक बेचारे बच्चे बहुत दिनों से सफर कर रहे थे तो उनके बारे में कर दिया गया क्लियर। 2021 में अभी लोग बहुत ज्यादा मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बवाल हुआ
तो उसका भी क्लियर कर दिया गया और बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। लेकिन 2020 वाले बेचारे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो बीच में फंसे हैं, उनकी बातें कोई नहीं कर रहा। आप ये देखिए 2020 वाले भी तो मेंस दे करके बैठे हुए हैं, उनको भी तो पसो पेश में, सब एक साथ एक दूसरे का दर्द समझो भाई। ठीक, 2020 मेंस वालों का कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि उनका कब तक रिजल्ट आना है, कुछ क्लियर नहीं किया गया है। तो लेकिन बेटा रिजल्ट आने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और पूरी उम्मीद है कि 2020 का रिजल्ट भी है जो वो बहुत जल्द ही आएगा, है ना। तो इस 1-2 महीने के अंदर 2020 का रिजल्ट भी हमको देखने को मिल जाएगा। अब 2020 वालों का रिजल्ट किस तरह से आएगा, है ना। तो बिट्टू वो देना जरा, 2020 वालों का रिजल्ट किस तरह, डस्टर, 2020 वालों का रिजल्ट किस तरह से आएगा इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा वही होगा कहने का सेंस क्या है कि 2020 का फिर से प्री नहीं कराया जाएगा। जो अभी संभावना बन रही है, पूरी तरीके से आयोग ने अभी चीजें क्लियर नहीं की हैं, लेकिन जो संभावना बन रही है कि 2020 का फिर से प्री नहीं कराया जाएगा, मेंस का रिजल्ट आना है। तो अब मेंस में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मेंस में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? मेंस में आपकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कौन सी कि भाई साहब ओबीसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा? 27%। और जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले कितने लिए जाएंगे? 40%। और 13% इसमें क्या होगा? प्राविधिक जो सिलेक्शन होगा, मतलब प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। और जिस तरीके से भी कोर्ट का जो आदेश आएगा उस हिसाब से फिर ये 13% को क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा। संभावना यही बन रही है, क्योंकि सबसे कम जानकारी जो है वो 2020 के बारे में ही दी गई है। 2020 के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो होगा मेंस का रिजल्ट आएगा और ओबीसी 27% और जनरल वाले 40% रखते हुए ये रिजल्ट आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने पूछा कि सर आपने भी बताया, मैंने 2020 प्री के 2-3 महीने बाद ही ये फॉर्मूला सुझाया था। जो पुराने बच्चे हैं जुड़े होंगे, और उस वीडियो में बहुत बवाल मचा था, क्योंकि मैंने ओबीसी और जनरल वालों की टकराहट को लेकर के एक बात कह दी थी। हो सकता है बेटा मेरा कहने का तरीका गलत रहा हो, लेकिन मेरे को 27% और 14% रिजल्ट से लेना देना नहीं था। मैंने अन्य परिप्रेक्ष्य में बात कही थी। किस परिप्रेक्ष्य में बात कही थी? कि समाज कैसे बिखर रहा है, उस पर चिंता जाहिर की थी कि आज कहीं अगर जनरल वाला शहीद भी हो जाता है तो सरकारें उस पर भेदभाव करती हैं, उसको शहादत का दर्जा नहीं देती हैं। दिल्ली दंगों के दौरान जब लोग मारे गए तो बहुत सारी राशियां लोगों को अलॉट की गई, लेकिन एक ब्राह्मण जिसको 400 बार चाकू गोद के मारा गया था उसको राशि अलॉट नहीं की गई। हमको, मैं ब्राह्मणों से ये बात नहीं कह रहा हूं, ओबीसी वालों, एससी वालों, एसटी वालों, आप सबसे ये बात कह रहा हूं कि हमको समाज के स्तर पर इतना भेदभाव नहीं करना है। देश के लिए जो भी आवाज उठाए, देश के लिए जो भी आवाज उठाए, देश के लिए जो भी कुर्बानी दे, उसका सम्मान हमको करना है। चाहे वो जनरल वाला हो, चाहे वो ओबीसी वाला हो, चाहे वो एससी वाला हो, चाहे एसटी वाला हो। आज बंधी मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की, हमको बंद करके रहना है। 27%, 14% रिजर्वेशन ही पूरा देश नहीं चला रहा है, ये तो एक मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। वहां जिस तरीके से साधु, जाति न पूछो साधु की कभी जाति नहीं पूछी जाती। साधु, शूद्र भी अगर साधु बन गया तो वो साधु है, वैश्य भी साधु बन गया तो साधु है, जनरल वाला बन गया तो साधु है, और छत्री बन गया तो साधु है। साधुओं की कितनी नृशंस हत्या की गई थी, डंडों से पीट पीट कर उनको मारा गया बेचारों को। उन सब घटनाओं को देखते हुए मैंने एक बात कही थी, उसी वीडियो में ये फॉर्मूला मैंने सुझाया था कि सरकार चाहे तो ऐसा रिजल्ट जारी कर सकती है। तो आज इस बात की खुशी है कि आप सब मेरे साथ हैं, जनरल वाले भी मेरे साथ हैं, ओबीसी वाले भी मेरे साथ हैं, एससी वाले भी मेरे साथ हैं, एसटी वाले भी मेरे साथ हैं। और मैं अपनी सोच आज आपको बता देता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जात पात नहीं है, ये जात पात नहीं है, ये सबके गुण हैं, सबके गुण हैं। कहने का मतलब क्या है? अपने राष्ट्र में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए मैं ब्राह्मण हूं, राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए मैं क्षत्रिय हूं, राष्ट्र और समाज और परिवार के पालन पोषण के लिए मैं ही वैश्य हूं, और राष्ट्र, समाज और परिवार और दूसरे दीन दुखियों की सेवा के लिए मैं ही शूद्र हूं। यही जो है सही मंत्र है। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। सभी व्यक्ति, ब्राह्मण भी हैं,
क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। देश में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वो ब्राह्मण हैं, देश की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा के लिए क्षत्रिय हैं, देश के पालन पोषण, समाज परिवार के पालन पोषण के लिए आप ही वैश्य हो, और देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा के लिए आप ही शूद्र हो। हम सब में ये गुण विद्यमान है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मत कहिएगा कि मैंने पकाया, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ओके, तो आगे चलते हैं। अब मेंस का आपका ये रिजल्ट इस तरीके से आना है। अब 2021 वालों का क्या होगा? तो 2021 वालों का तो बेटा अभी प्री का रिजल्ट नहीं आया है, और 2021 वालों का मोस्ट अभी हालांकि आयोग ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन लगभग हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्री का रिजल्ट जिस तरीके से 2019 का जारी किया जाएगा वही फॉर्मूला प्री 2021 में लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा कि आपके 27% क्या हो जाएंगे? ओबीसी वाले, और 40% कौन शामिल किए जाएंगे? जनरल वाले, और फिर इसमें आ जाता है क्या? 13% का आधिक्य हो जाता है। ये 13% क्या रहेंगे? प्रोविजनल सिलेक्शन रहेंगे, और जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फाइनल निर्णय आएगा उस हिसाब से 13% को क्या किया जाएगा? समायोजित किया जाएगा। तो कल का वीडियो बनाने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फाइनल क्लियर कीजिए कि कैसे सिलेक्शंस होंगे, किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। तो पूरा आज आपको मैंने क्लियर किया हुआ है। इसमें जो 13% प्राविधिक सिलेक्शन है यही एडजस्टमेंट होगा। 2019 के जो रिजल्ट में एक चीज और होगी कि क्या होगा, उसमें जो रोस्टर हटा है, तो रोस्टर हटने के कारण क्या हो जाएगा? जनरल कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी वाले भी कुछ लोग क्या कर जाएंगे? ईडब्ल्यूएस उस समय ध्यान नहीं आ रहा था कि नहीं भाई, उस समय का मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे? इसमें जो पात्र हैं वो जनरल में चले जाएंगे। तो यहां पर जनरल वालों का कट ऑफ जरूर कुछ बढ़ेगा। तो 2019 में दो चीजें होनी है, रोस्टर हटने के कारण जो चेंजेस आएंगे वो होंगे, और 27% और 40% पर रिजल्ट आएगा। बाद में 13% लोग जो हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद। तो होप फ्रेंड्स आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फिर से कट ऑफ बता दीजिए, फिर से कट ऑफ। भाई मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एक बार कट ऑफ बताया था। इस बार आप लोग जिद कर करके 3 बार मुझसे कट ऑफ वीडियो ले चुके हैं। 3 बार आप लोगों ने मुझसे कट ऑफ वीडियो ले लिया है, और इस बार हमारे चैनल पर 2 कट ऑफ वीडियो चल रहे हैं। एक जो मैंने पहले एनालिसिस किया था उसमें आप लोगों ने इतनी नाराजगी जाहिर की कि फिर मैंने आप लोगों से पूछा, बताइए, सब अपने अपने आंसर्स बताइए। फिर आप लोगों का जो फीडबैक मिला उसके आधार पर मैंने जारी किया। तो 2 कट ऑफ आप ऑलरेडी ले चुके हो। जब मैंने कट ऑफ दिया था तो दोनों सिचुएशन पर दिया था कि अगर 14% पर रिजल्ट आया तो कैसा होगा, और 27 पर रिजल्ट आया तो कैसा होगा। मैं उसको, आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, चलिए मैं आपके लिए एक कट ऑफ वीडियो फिर से डाल दूंगा। वही कट ऑफ जो है वही हम उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से होगा ये पूरा डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक आपसे निवेदन है, आप लोगों को कहने पर, हाँ सर देखिए ये क्लास भी किसने स्टार्ट करवाई? मैं तो सिर्फ कट ऑफ वीडियो लेकर के आया था। 2017 में वीडियो बनाना मैंने शुरू किया था, थोड़ा सा इश्यूज आए हेल्थ को तो फिर बंद हो गया, 2 साल बंद रहा। 2019 या 20 में फिर शुरू किया, तो उसके बाद हेल्थ इश्यूज आ गए, फिर बंद किया। अभी मैंने अगस्त से बनाना शुरू किया है, स्टार्ट अगस्त से, है ना। तो थोड़ा सा नया है चैनल, आप लोगों के एक एक कमेंट्स का जवाब देता हूं। आप लोगों ने ये बोला था कि सर अपनी क्लास भी लेकर के आइए, तो क्लास लेकर के आया। फिर आप लोगों ने बोला मेंस आंसर राइटिंग भी कराइए, तो मैंने स्टार्ट की। फिर आपने बोला कि प्री भी कराइए, तो मैंने स्टार्ट की। फिर जब मैं करा रहा था तो मैंने सोचा अच्छे से ही कराऊं, तो मैंने समग्र अध्ययन शुरू करवा दिया। अभी भी एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर हमको जो करंट एसेस हैं उसके टॉपिक ही आप बताते चलिए। उसको मैंने आश्वस्त किया है कि बेटा 2-3 दिन रुको, मैं निश्चित रूप से शुरू कर रहा हूँ। इतना सब कुछ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, सबको ज़रूरत रहती लाइक की। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचा करके उनको भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। चैनल की एकदम फ्री जो क्लासेस हैं वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।